What is up bros, this is Jay back with another video and भाइयों तुम में से बहुत लोग मुझे डीएम करके पूछ रहे थे कि भाई 8 दिन से आप हो कहाँ। तो भाई YouTube ने मुझ पे बैन लगा रखा था आफ्टर माय लास्ट वीडियो जो कि देहाती लोगों पे थी जो एस्टन हॉल के वर्कआउट्स को कॉपी कर रहे थे। लक्ष्य चौधरी की वीडियो जिसके ऊपर मैंने रिएक्शन किया है वो वीडियो प्लेटफॉर्म पे एकदम बढ़िया चल रही है, बट मेरा वीडियो YouTube को लगता है somehow हार्मफुल एक्ट्स प्रमोट कर रहा है। YouTube के AI से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मैं सोमपाल मिस्त्री के आईफोन लेने पे खुश हूँ। YouTube के AI से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि देसी एस्टन हॉल जो है वो थार रॉक्स जीत चुका है बाय द रियल एस्टन हॉल। तरक्की नहीं देखी जा रही इससे गरीब की, ये गरीब की माँ की। बट जोक्स अपार्ट, YouTube का AI ये पंगा करता है। इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स ने टीम YouTube को टैग कर रखा है X पे टू गेट इन कॉन्टैक्ट विद देम एंड थैंकफुली आई वाज एबल टू डू दैट एंड आई एक्सप्लेन्ड देम माय इशू और अभी दे आर लुकिंग इनटू इट। होपफुली मेरा अपील रिजेक्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर होता है तो 2 हफ्ते की छुट्टी, डिप्रेशन। तो भाइयों अल्फा मूवी मैंने देख ली है और बहुत ही जहर मूवी थी। मतलब शुक्र है उस रीफिल कॉम्बो का जो मैंने पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक का लिया था कि मेरा समहाउ टाइम कट गया, नहीं तो मूवी इतनी बर्बाद थी कि मेरे साइड वाले लोग अपना फोन चला रहे थे, मेरे लेफ्ट वाले 2 जाट अपनी ही कमेंट्री करने में लगे हुए थे पूरी मूवी में, और मेरे लेफ्ट वाली सीट पे सामने जो बंदा बैठा हुआ था वो क्रेडिट्स तक बैठा ही रहा। तो मैं शॉक हो गया। मैंने कहा ये आदमी इस मूवी में इतना ज्यादा इन्वेस्टेड है, ये उठ ही नहीं रहा जैसे मार्वल की मूवी चल रही हो, पोस्ट क्रेडिट सीन में कुछ रिवील होने वाला है। देन आई रियलाइज्ड ये सो चुका है, तो मैं उसको उठा के भी आया हूँ थिएटर से निकलते हुए। आई थिंक दैट सम्स अप हाउ द मूवी वाज। उदय खोपड़ा जस्ट वोक अप वन डे एंड डिसाइडेड कि आज मैं टॉयलेट में नहीं, आज मैं कागज पे हगूंगा, एंड ही मेड अल्फा। मैंने प्रिडिक्ट किया था और जो शान भाई के वीडियो में उन्होंने प्रिडिक्ट किया था वो ऑलमोस्ट एकदम सही निकला। सिरम की वजह से बहुत सारे लोग मर रहे होते हैं और उसके बाद भी एक सन की फौजी जो है वो सिरम का परफेक्ट वर्जन बनाने के पीछे लगा रहता है जिससे और लोग मरते रहते हैं। इज द होल प्लॉट ऑफ द स्टोरी। वो सिरम ने आलिया भट्ट और उसकी बहन की हियरिंग एनहांस कर दी है, जस्ट लाइक डेयरडेविल। नाउ दे कैन हियर थिंग्स फ्रॉम फार अवे। और ना ही बस डेयरडेविल टीवी सीरीज के सीन बट ऑल्सो हॉक आई टीवी सीरीज के सीन्स तक इन्होंने कॉपी कर रखे हैं। लाइक लिटरली देयर वाज अ सीन इन द मूवी जहां आलिया भट्ट अनिल कपूर का लोकेशन पता करके उनके कश्मीर के घर में जाती है उनको कन्फ्रंट करने के लिए, और फिर शर्वरी के कैरेक्टर को और अनिल कपूर के कैरेक्टर को पीट के और कुर्सी में बांध के बेहोश करके और अपना बढ़िया नूडल्स बनाने लग जाती। I made macaroni if you want some. That fight was so long. It's really tasty, really tasty. और वो सीन एग्जैक्ट इन्होंने फ्रेम बाय फ्रेम हॉकाई में से उठा रखा है। इनफैक्ट एक बहुत ही हद क्रिंज चीज बोलती है वो उसमें, जो कि एकदम बेशर्मी से की हुई चिंग्स चाइनीज की एड है कि भाई नूडल्स खाएगी शर्वरी। शर्वरी कहती है नहीं मुझे नहीं खाने, तो कहती है ठीक है मत खा, आई लव माई देसी चाइनीज। वाह, मुझे लगा वीको टर्मरिक और खासते हुए मुकेश के बाद इस मूवी में एड्स खत्म हो जाएंगी, बट मैं 2 घंटे की मूवी नहीं एड कंपाइलेशन देख के आया हूँ। कहीं पे कैल्विन क्लेन की एड है, कहीं पे देसी चाइनीज चिंग्स की एड है, और उसके बाद बॉर्नवीटा किंग तो पता नहीं मूवी में करने ही क्या आए थे। तो आओ इसी के ऊपर शान भाई का रिव्यू देखते हैं, बिकॉज I mean, what a goated guy. He predicted the whole movie, why? July 3rd, 2026, Alpha releases in theaters, and the film being Gadhe Ka Goo, the audience breaks into YRF Dhoom, okay, intelligence agency DCIA headquarters. This is what happens next. Come in, Tango Charlie. Come in, Special Agent. Come in, sir, please, sir. धूम इंटेलिजेंस एजेंसी के हेडक्वार्टर्स पे ऑडियंसेस ने हमला बोल दिया है। कह रहे हैं तुम सबकी थपेड़ेंगे, हमारी टिकटॉक की पैसे वापस करिए सर, थपेड़े लाल कर देंगे हमारी आज शाम तक ही सर। स्पेशल एजेंट प्लीज कम इन, स्पेशल एजेंट मेरे हेल्प करिए। एजेंट धीपिटी ज्यादा चीखे ना तू, पहले तो मन ने तो तन्ने कहा ही था कि ये तो होवेगा ही। मन ने तो टूटी फूटी हरियाणवी बोलनी थी, वो मन ने बोल ली। अब मन ने तो जाने का मन कर रहा, मन ने ना बेरा के करना है। अब तू जाने, एजेंट खजरन जाने और चीफ मुटारे जा रहे। ओवर एंड आउट, मन्ने तन्ने होवे बाय बाय होवे जावे। नहीं स्पेशल एजेंट, मन्ने तन्ने होवे बाय बाय होवे जावे। मरे
प्लीज ऐसा मत करिए, ऐसे मत छोड़ के जाइए, बहुत पिटाई हो रही है सोशल मीडिया। क्रेजी बात क्या थी कि सबसे ज्यादा सेंस बॉबी देओल के कैरेक्टर ने बनाया। लाइक लिटरली सबसे प्रैक्टिकल कैरेक्टर वो था जो दूर दूर तक बिलीवेबल नहीं था और फेक एक्सेंट मार रहा था। हमारी ये मरे तो सर प्लीज, अरे यार ये स्पेशल एजेंट तो सही में निकले। अब मैं किसको फोन करूं? हाँ, एजेंट खचरन, कमिंग अल्फा डेलो चार्ली, कहाँ है? कहाँ मर गई खचरन? कहाँ मर गई? जल्दी से आजा, पिटाई हो रही है क्या? तुम्हारी भी उतनी पिटाई हो रही है सोशल मीडिया पे खचरन जितनी मेरी हो रही है? प्लीज रिस्पॉन्ड, कमिंग। हेलो एजेंट धीपिटी, आई कैन हेयर यू एजेंट धीपिटी, दिस इज एजेंट खचरन कमिंग इन। हमारे साथ हमारे ऊपर भी हमला हो गया है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गालियां पड़ रही हैं मुझे भी। शर्वरी लुक्ड गुड ऑन स्क्रीन बट ब्रो आई स्वेयर ये मूवी की स्टोरी और सबकी एक्टिंग इस मूवी में, मतलब इतना सब कुछ प्रेडिक्टेबल था ना कि ये कितनी भी अपनी तरफ से कोशिश कर लेते, एक्सप्रेशन दे लेते, वो सब कुछ फोर्स्ड लग रहा था, सब कुछ बेकार लग रहा था। लाइक आई वाज नॉट एबल टू कनेक्ट टू अ सिंगल कैरेक्टर फॉर अ सिंगल सेकेंड इन द मूवी। हर इमोशन, हर कनेक्शन, हर सीन फोर्स था, कुछ भी रियल नहीं था इस मूवी में। सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि ये क्या झगड़ा कर लिया तुमने एजेंट खचरन, अब हम क्या करें? एजेंट धीपिटी, एजेंट मरे भी भाग गए हैं मैदान छोड़ के, हमारे को ये लग रहा है। अब मैं भी क्या कर रही हूँ? मैं भी जा रही हूँ, तू अपनी ऐसी तैसी करा अकेली। नहीं एजेंट खचरन, मुझे अकेला छोड़ के बच जा खचरन, साली क्यों भाग गई मेरे को छोड़ के? अब मैं किसको फोन करूँ? चीफ मारे, प्लीज कम इन, अल्फा टैंगो चार्ली, चीफ मारे। हेलो अल्फा टैंगो चार्ली, चीफ मारे स्पीकिंग। एजेंट धीपिटी, तुम्हारी धी सही में पिट गई है क्या? मुझे क्यों फोन कर रही हो? तुमने मुझे बोला फिल्म कर लो, मैंने कर ली। मेरा बेटा बेटी कोई काम करते हैं नहीं, सिर्फ मुंह चलाने के अलावा। बेटी मेरा सारा दिन मुंह चलाती रहती है, अपना फैशन करती रहती है, और बेटा मेरा जूते इकट्ठे करता रहता है। किसी को तो पैसे कमाने हैं ना। तुमने बोला, मैंने फिल्म कर ली, मैं जा रहा हूं, ओवर एंड आउट, दिनादिन धा। मुझे अपने घर जाना है। धुरंधर देखने के बाद हिंदुस्तानियों को अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी पे गर्व हुआ था। अब अल्फा देखने के बाद पाकिस्तानियों को अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी पे गर्व होगा। धुरंधर में हिंदुस्तानी एजेंट ने पाकिस्तानियों को चूतिया बनाया था, और अल्फा में एक पाकिस्तानी एजेंट ने हमारे को चूतिया बना दिया। Like literally, I'm not sure कि ये रूमर्स हैं कि ये रियल है, बट एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने इसके ऊपर अपनी प्रोफाइल पे इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली और उसके बाद डिलीट भी कर दी शायद, कि भाई दिस इज आवर रिस्पॉन्स टू धुरंधर, सरकास्टिकली। और मुझे ना, जब मैंने उसके मीम्स वगैरह देखे, मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि तब तक मैंने मूवी देखी नहीं थी। आई वॉच द मूवी एक दिन बाद रिलीज के, और तब तक लोगों ने मीम बनाने शुरू कर दिए थे। बट व्हेन आई वॉच इट आई रियलाइज्ड कि लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। लिटरली बॉबी देओल का कैरेक्टर, लॉर्ड बॉबी विद हिज गोटेड हरियाणवी, ये पाकिस्तान के सोल्जर थे। एंड में इन्होंने खुद ही रिवील कर दिया, कहीं से भी दूर दूर तक स्क्रिप्ट का रिक्वायरमेंट नहीं था, किसी को पता नहीं था कि भाई ये एजेंट है बाहर का जिसने इन्फिल्ट्रेट कर दिया है। भाई साहब ने खुद का ही भांडा फोड़ दिया। कहते, गुरुजी मैं देशभक्त तो आज भी हूं, पर दूसरे देश का। अरे भाई साहब, आपको बताने की जरूरत क्या थी? अपना काम करते रहते जो इतने सालों से कर रहे थे। और इतनी फुद्दू स्टोरी, भाई किसी रैंडम हरियाणवी आदमी के वोटर आईडी पे जाना, आधार कार्ड पे अपनी फोटो चिपका के, और भाई सारी आर्मी को बेवकूफ बना दिया, सारे सिस्टम को बेवकूफ बना दिया। बंदा आर्मी में घुस गया, रैंक्स क्लाइंब कर गया, और भाई अब उसका पूरा बेस पे कमांड है, तो वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है। मतलब भाई जो ये सटली बेइज्जती करते हैं ना इंडिया की अपनी मूवीज में हर बार, और पाकिस्तान को ग्लोरीफाई करते हैं, ये तो बस क्रेजी चीज है। इसके ऊपर इनको गाली ना पड़े आज से कुछ दिनों में, ये हो नहीं सकता। अब तो ऑफिशियली वो वक्त आ गया है जब वायरएफ फिल्म्स को अपना हेडक्वार्टर बंबई से शिफ्ट करके कराची पाकिस्तान में इस्टेब्लिश कर लेना चाहिए, और वायरएफ स्पाई यूनिवर्स का नाम चेंज करके वायरएफ पाईजान यूनिवर्स कर देना चाहिए। जिस हिसाब से अल्फा की कहानी है ना, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग विद यू, ये फिल्म 3 जुलाई को हिंदुस्तान में नहीं बल्कि 14 अगस्त 2026 को पाकिस्तान में रिलीज होनी चाहिए थी। वायरएफ के स्पाई यूनिवर्स, नोबडी कॉट ऑन टू द फैक्ट कि ये आदमी सस्पिशियस है। ये कहां से आ रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी नहीं। वो सालों साल इंडिया में ऑपरेट करता रहा, एंड नॉट विद द गैंग। जैसे धुरंधर में दिखाया है कि वो अनऑफिशियल तरीकों से ऑपरेट कर रहा था, तो वो गैंग्स में रैंक्स क्लाइम करने की कोशिश कर रहा था। और गैंग्स में कोई भाई सिक्योरिटी चेक्स, कोई आईडी चेक, बैकग्राउंड चेक वगैरह तो होते नहीं है। पर इस मूवी में वो आदमी लिटरली आर्मी के रैंक्स क्लाइम कर रहा है। भाई वो हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर हो गया है।
हरियाणवी बोल रहा है वो टूटी फूटी, तब भी कोई हरियाणवी उसकी गुद्दी नहीं पकड़ रहा। अब तू बोल क्या रहा है साले, तू ये बता तू है कहाँ का, किसी को कोई मतलब नहीं है। और वो आखिरी तक भी जब उसने बताया है कि भाई मैं तो पाकिस्तान का बंदा हूं, मैंने तुम सबका फुद्दू बना दिया और ये जो अल्फा सिरम था ये मैं पाकिस्तान ले जाना चाहता हूं और इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। उस सीन में भी उस आदमी को बैडएस एग्जिट दे रखा है इन्होंने सीन में से। आखिरी में भी वो मरा भी बैडएस की तरह ही है। और अगर किसी ने डी डे देख रखी है और तुम्हें पता उसमें एंटागनिस्ट क्या बोल के मरता है कि भाई मेरा कुछ नहीं होने वाला, तुम पकड़ के मुझे जेल में डालोगे, फिर मैं बिग बॉस में चला जाऊंगा, फिर तुम मेरी जेल में सेवा करते रहोगे, फिर मैं सेलिब्रिटी बन जाऊंगा, और उसके बाद उसके सर में किसी ने गोली मार दी कि भाई इस बार ऐसा नहीं होगा, ये नया भारत है। सेम एंडिंग। इस मूवी में एक भी सीन ओरिजिनल रिटर्न था ही नहीं, एक भी। इतनी बेशर्मी से उठा रखा था ना कि बस पूछो मत। पिछली कुछ फिल्मों ने वाईआरएफ की कब्र तो खोद ही दी थी और अब अल्फा ने वाईआरएफ को लाश बना के उस कब्र में दफना दिया। वो कहावत है ना कि घर का भेदी लंका ढाए, तो ये है वो विभीषण, ये बब्बन छोले भटूरे वाला जिसने ये फिल्म लिखी है। ये चोपड़ा खानदान की दिमाग छोले भटूरे आगे गुमचोट धूप में बाइकों में पंचर लगाता, एयर फिल्टर चेंज करता और इंजन ऑयल बदलता ही अच्छा था। पता नहीं वाईआरएफ में किसने ये सोचा होगा कि ये बहुत ही बढ़िया आइडिया रहेगा कि इस मुश्ताक मैकेनिक से जैक और पाना लेके इसको कलम थमा दी जाए। लो कर दिया इस वियतनामी मछुआरे ने इंजन सीज, भर दिया कम बखत मारे ने पेट्रोल गाड़ी में डीजल। एक नितिन गडकरी और दूसरा उदय चोपड़ा, ये दोनों हिंदुस्तानियों को चैन से मरने भी नहीं देंगे। एक की वजह से गाड़ी में बैठो तो मूड खराब, दूसरे के वजह से थिएटर में बैठो तो उल्टियां। बाय गॉड। बाय द वे E80 की अनाउंसमेंट हो गई है भाइयों। E80 गन्ने के रस पे बाइकें चलाओगे अब तो अपनी। मिला के 1.5 रुपए की कहानी नहीं है इस पिक्चर के अंदर। आज हम सारे हिंदुस्तानी एकजुट होके एजेंट धीपिटी, एजेंट खचरन, स्पेशल एजेंट मरे और चीफ मारे का करेंगे कोर्ट मार्शल आज ऑनेस्टली सेइंग में। मैंने कहा था ना शेयर्ड ऑटो को ऐप से बंद करने वाले गरीबों 80% जो मैंने प्रेडिक्ट किया था, पिक्चर की कहानी बिल्कुल वही है। और जो बाकी के कहानी के 20% है जो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था, वो इतने तूफानी चुतियां हैं, इतने तूफानी चुतियां हैं कि कोई भी इंडियन इन हिज राइट स्टेट ऑफ माइंड विल नेवर बी एबल टू प्रेडिक्ट इट। लिटरली कुछ भी हो रहा है कहानी में। फिल्म का ओपनिंग शॉट दिखाते हैं, ये 27 जुलाई 1999 का, यानी कि 1 डे आफ्टर द वेरी कारगिल वॉर। शॉट में हमें दिखता है कि हमारे सैनिकों के कॉफिन्स पड़े हुए हैं तिरंगे में लिपटे हुए, और वहां खड़े शोक मना रहे हैं चीफ मारे। अब तुम्हें लगेगा ये तो काफी सेंसिटिव शॉट है यार, यहाँ पे काफी सीरियस टोन को ये कैरी ऑन करेंगे, लेकिन नहीं, ये तो वाईआरएफ का पाईजान यूनिवर्स है ना, तो एंज थोड़ी होंदी चीजा। तो पीछे से शॉट में अपनी ढुई मटकाता हुआ आ जाता है स्पेशल एजेंट और अपनी चारों खाने चित्त हरियाणवी में पता है क्या बोलता है, गुरुजी टॉप सीक्रेट प्रोग्राम यू, हम अपने सैनिकों को बचा लेंगे, आपका अप्रूवल चाहिए बनने। दिस इज नॉट इवन एग्जैजरेशन, लिटरली ऐसे ही बोल रहा है वो, गुरुजी गुरुजी। शोक सभा चल रही है वहां पे, भूरा 555, तू टॉप सीक्रेट मिशन वहां पे डिस्कस करेगा। मैंने तो कहा लगे हाथ ये भी बता देता कि कीवी एवरीडे यूपीआई क्रेडिट कार्ड गारंटीड 1.5% कैशबैक देता है ऑन एवरीडे ट्रांजैक्शन। शोक सभा ही तो है भाई जिस हिसाब से उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की है ना मूवी में, बहुत ही बेशर्मी से कर सकते थे, ये भी कर सकते थे। बता देता। अब चीफ तुम्हारे और स्पेशल एजेंट मरे, इन दोनों की रैंक जो आर्मी में है वो कहीं से भी इनको अलाउ नहीं करती कोई भी टॉप सीक्रेट मिशन को या तो सैंक्शन करने का या तो कैरी फॉरवर्ड करने का। लेकिन ये तो वाईआरएफ का पाईजान यूनिवर्स है ना, तो हो गया सैंक्शन मिशन। भगवान जाने कैसे और कहां से स्पेशल एजेंट मरे ने रिसोर्सेज इकट्ठे करके सुपर सोल्जर सीरम बना भी लिया, उसको लगाकर 6 सुपर सोल्जर बना भी दिए और उन 6 के 6 को एक स्पेशल मिशन पे भेज भी दिया। फिर शॉट लगता है और ये अल्लादीन की जादुई चटाई AKA स्पेशल एजेंट गंडवरे क्या कर रहे होते हैं, ये 6 जो सुपर सोल्जर मिशन पे गए होते हैं वो लाइव अपने मिशन को ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं एक वॉर रूम टाइप जगह पे, जहां पे टॉप डिफेंस के सारे बैठे होते हैं ऑफिशियल्स, और ये डिब्रीफ कर रहा होता है उनको। टॉप ऑफिशियल्स के सामने पता क्या कहता है, देखो मैंने क्या बना दिया, देखो मेरे आंट पीतल के कैसे हैं। तो उन सारे ऑफिशियल्स में से एक दिमाग वाली मोहतरमा जो इनके पूरे के पूरे क्रू में कोई नहीं था जब ये कहानी लिख रहे थे, वो दिमाग वाली खातून फरमाती है कि लड़े के तूने DRDO का अप्रूवल लिया ये तिलस्मी भंगड़ा करने से पहले। अब उदय चोपड़ा को CBFC और CBSC में फर्क नहीं पता, तो DRDO का तो कहां ही मेंशन कर देगा वो। तो स्पेशल एजेंट हमारे मुंह फाड़ के बोलता है, DRDO यू मीन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यू मीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आने वाला वही DRDO जो हमारे देश की मिलिट्री का सारा डेवलपमेंट और रिसर्च डिफेंस का हैंडल करती है?
उसका अप्रूवल तो मनने ना चाहिए, अप्रूवल में तो लेट हो जाएगा। अबे तो पतीले में लगी खुरचन तूने बिना DRDO के अप्रूवल के, बिना पतीले में लगी खुरचन DRDO के रिसोर्सेज के, ये लिंग को किंग बनाने वाला चूरण ये कैसी इंसल्ट्स है भाई, ये कहां से आती है इनके दिमाग में? बनाया कैसे? मतलब इन की बेसिक रिसर्च भी इतनी खराब है कि इन्होंने इस सीरम को बनाने के प्रोसेस में उसी एजेंसी को निकाल दिया जहां से इनको सारे रिसोर्सेज मिलने थे और जो सारे के सारे अप्रूवल देती। और वो क्यों? क्योंकि उदय चोपड़ा को लगा DRDO ही तो है, दिल्ली जल बोर्ड जैसा ही कुछ होगा, NDPL जैसा ही कुछ होगा, इसके अप्रूवल का क्या करना है? और अगर इतना मैसिव सुपर सोल्जर का टॉप सीक्रेट सीरम बनाने का प्रोग्राम है तो इसमें तो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और सबकी बहुत बड़ी टीम लगेगी। लेकिन नहीं, ये तो YRF का पाइजान यूनिवर्स है ना। तो एजेंट जो पूरी की पूरी टीम का काम है वो एक मैंगो शेक छाप साइंटिस्ट को पकड़ता है और उससे करा लेता है एक। साल 2002 में जो टॉप सीक्रेट लैब दिखाई है उसके कंप्यूटर्स, उसमें यूज होने वाली टेक्नोलॉजी, उसका पूरा का पूरा सेटअप लगता है साल 2026 का। और आलिया भट्ट लेटर ऑन इन द फिल्म जो साल 2026 में कंप्यूटर्स यूज करती है वो होते हैं 1990 के CVT मॉनिटर्स। अबे तुम थोड़े भाई द क्रेजी थिंग इज, मैं भी यही सोच रहा था कि भाई इन्होंने ऐसा सेटअप क्यों क्रिएट किया है। एंड द क्रेजी पार्ट इज कि इस स्टूडियो ने धूम 2 बनाई थी, लाइक पोस्ट यशराज जी YRF का नाश हो गया भाई। आई स्वेयर, ये तब से जब बना रहे हैं ना भाई, उदय जी आप प्लीज इस प्रोडक्शन से दूर हटें, आप वापस अली के रोल में जाएं, आप ठीक राइटिंग नहीं कर रहे बिल्कुल भी। पागल वागल हो गया। टॉप डिफेंस ऑफिशियल्स के सामने प्रेजेंटेशन देते हुए स्पेशल एजेंट पता क्या डायलॉग मारता है? ऑफिशियल्स कहते हैं कि तुम इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हो? तो आगे से ये बबलू चेन स्नैचर पता क्या डायलॉग मारता है? नो गूदा नो ग्लोरी। आई एम नॉट इवन किडिंग विद यू, दोबारा सुनो, नो गूदा नो ग्लोरी। आलिया का एक डायलॉग बताता हूँ। चीफ एजेंट धीपिटी को बोलता है तू रेडी तो है क्योंकि फतेह अपनी जंगल का शेर है। तो एजेंट धीपिटी आगे से मुंह फाड़ती है, शेर तो सिर्फ एक्टिंग करता है खूंखार होने की, असली शिकार तो शेरनी करती है। भाई आई क्रेंज्ड आउट ऑन दिस डायलॉग, क्रेंज्ड आउट। अगर तुम इसके बारे में सर्च भी करोगे ना तो ये फैक्चुअली भी इनकरेक्ट है, और उन्होंने जो बॉस गर्ल वाइब देने की कोशिश की थी ना वो दूर दूर तक एग्जिस्ट नहीं करती। साफ पता चल रहा था ये ना फालतू कूल बन रही है इस सीन में, फालतू का फोर्स्ड डायलॉग है। एंड देन शी सेज अग्नि परीक्षा शुरू करते हैं। अब शेर शेरनियों का अग्नि परीक्षा से क्या लेना देना? वो अपने जंगल का रावण है, वो अपनी लंका का रावण है, लंका नरेश है, तो वो कहती है हम अग्नि परीक्षा शुरू करते हैं क्योंकि फिर मैं भी सीता हूँ। ठीक है, मैं कहता चलो ठीक है, एक्सेप्टेबल। शेर शेरनिया जंगल का राजा, और फिर वो कहती है कि भाई शेर तो बस खूंखार होने की एक्टिंग करता है, हम शेरनियाँ हैं, हम असली शिकार करती हैं, और अग्नि परीक्षा शुरू करो। कनेक्ट कहाँ है? कनेक्ट कहाँ है? और ये एक डायलॉग नहीं है, ऐसे मल्टीपल डायलॉग्स हैं। लाइक लिटरली देयर वाज अ सीन इन मूवी जहाँ पे शर्वरी के कैरेक्टर को अनिल कपूर का कैरेक्टर ये बता रहा होता है कि भाई ये तेरी बहन है और इसको हमारी हेल्प की ज़रूरत है, एंड मे बी आई एम आस्किंग टू मच फ्रॉम यू राइट नाउ, बट मैंने तुझे इसी दिन के लिए ट्रेन किया था, अब तुझे जाके इसको बचाना पड़ेगा। और शर्वरी कहती है मेरी बहन ने तो मुझे बचपन में ही बचा लिया था, मुझे अपने पीछे छुपा के। यानी कि ये ट्विन सिस्टर्स थी, और क्योंकि आलिया भट्ट समहाउ इसके ऊपर पड़ी हुई थी, आई डोंट नो डॉक्टर्स कैसे डिलीवरी करके बच्चों को फेंक दे रहे थे, एक के ऊपर एक स्टैक कर रहे थे, तो उसने कहा कि भाई ऐसे करके इसने मुझे बचा लिया और मैं तो उसी दिन से उसकी एहसानमंद हूँ। मैं बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, उसका दिमाग भी डेवलप नहीं हुआ, और सोचो ऑलरेडी उसके ऊपर एक कर्ज है, ऑलरेडी वो डेट में है। वो कह रहा है भाई ये कर्ज कैसे उतारूं मैं, वो कह रहा है मेरी जिंदगी में EMI भरने के लिए मैंने जन्म लिया था। क्या है भाई, ये इमोशनल हो रहे हैं ये दोनों ये बातें कर करके। बच्चे को क्या पता भाई उसको किसने बचाया, वो ऐसी बहन जिसको उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा, उसके लिए उसको इमोशंस कैसे हो सकते हैं। कुछ भी चल रहा है मूवी में। मैं बता रहा हूँ अनिल कपूर का कैरेक्टर ना, अगर तुम मूवी प्रॉपरली डाइसेक्ट करोगे और देखोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा एक नंबर का मैनिपुलेटर था। पहले अपनी बीवी मार दी, फिर अपनी बच्ची को पूरी जिंदगी गैसलाइट किया, और फिर अपनी गलतियों के और अपनी हरकतों का सारा ब्लेम हमारे लॉर्ड बॉबी पे डाल दिया। मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई लॉर्ड बॉबी का कैरेक्टर, पाकिस्तानी कैरेक्टर जो हरियाणवी बोल रहा था, वो सबसे बढ़िया कैरेक्टर था मूवी में।
जंगल के राजा को ही चुप बता दिया। बंटी तो है। और यही नहीं, पूरा डायलॉग सुनो। शेर तो सिर्फ एक्टिंग करता है खूंखार होने की, असली शिकार तो शेर नहीं करती है। इसके आगे क्या है वो सुनो। शेर तो सिर्फ एक्टिंग करता है खूंखार होने की, असली शिकार तो शेर नहीं करती है, और मेरा नाम तो सीता है। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। अबे शेर और शेरनी के शिकार से सीता के नाम का क्या लेना देना? और सीता माता को तो गॉडेस ऑफ नेचर बोला जाता था, वो तो बहुत नजदीकी होती थी सारे वाइल्ड एनिमल्स के। ये डायलॉग सुन के मुझे एक बात तो पक्का हो गई कि भैया उदय चोपड़ा की कलम में से सियाही नहीं फिनाइल निकलता है, जहरीला फिनाइल। बेटा उदय चोपड़ों पे मेकअप लगाने से चेहरा नहीं बन जाते, और कलम पकड़ने से आदमी लेखक नहीं बन जाता। अच्छा, इस मौत के खेल में आगे बढ़ने से पहले इस हफ्ते मैं अपने पॉडकास्ट पे बैठा एक बार फिर लक्ष्य चौधरी के साथ बहुत सारी फनी और बहुत सारी लॉजिकली करेक्ट। इस आदमी का नाम मत लो, इसकी वजह से मेरा चैनल एक हफ्ते के लिए बैन हो गया था भाई, इस बंदे की वजह से। कंट्रोवर्शियल बातें हमने करी, उसका छोटा सा टीजर देखो, और ऑनेस्टली से ही पॉडकास्ट पे जाओ, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो, वहां पे पॉडकास्ट लाइव है। भाई मुझे तो इतना बड़ा होने तक मुझे ये नहीं पता था ये जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं पैड यूज कहाँ कैसे होता है भाई, मुझे बहुत बाद में पता चला। अब ये सैड रियलिटी ऑफ आवर अपब्रिंगिंग है भाई। मैंने ना YouTube को जो मैसेज डाला हुआ है उसमें मैंने अपना पूरा सिचुएशन समझाया, और मैंने उसमें ये भी लिख दिया है कि भाई ओरिजिनल वीडियो ना 7 दिन से चल रहा है और मैं इसीलिए कंफ्यूज्ड हूँ कि मेरा ही क्यों डाउन हो रहा है। मुझे लग रहा है फॉल्स पॉजिटिव है। फॉर रेफरेंस ये रहा लक्ष्य चौधरी का वीडियो। तो अगर सच में कुछ गलत है तो भाई मैं तो डूबा गरीब हेटर भी डूब गया मेरे साथ। 16-17 साल की उम्र में आपको कोई दोस्त ने बताया था? आई होप ऐसा ना हो भाई, बट आई हैड टू। लड़के को पीरियड्स भी हुए, ये पैड जो आते हैं स्टे फ्री के इसलिए आते हैं भाई। एक तो धोखा फील हो रहा है भाई, पूरी जिंदगी चल रहा था मेरे घर में है, मेरे से ही छुपा है, मुझे नहीं पता। बीवी घूंघट लगा के झाड़ू बनाए लगाए घर पे, वो बढ़िया है। माँ के पैर दबाए, वो अच्छी लड़की है। आपको रिक्शा वाले फॉलो कर रहे हैं बहन, 4000 रुपए का प्रोटीन खरीद लेंगे क्या वो? भाई प्रोफेशनल गरीब हेटर फॉर अ रीजन भाई, ये आदमी बहुत बढ़िया लगता है मुझे। अच्छा, अब सुपर सीरम डेवलप हो गया तो अनिल कपूर को लगा अब तो मेरा टॉप सीक्रेट मिशन मुकम्मल हो गया, अब तो मैं पार्टी करूंगा। पार्टी करने के चक्कर में वो पी फॉर प्रेग्नेंट कर देता है दिया मिर्जा को, यानी कि अपनी बीवी को पिक्चर के अंदर। डॉक्टर कहता है चीफ, अरे एक बात दिमाग लगा के सोच लो कि भैया आपकी बीवी और बच्चे के बचने के चांस है, अबॉर्शन करा लो नहीं तो बीवी बचेगी नहीं। अब हमारे ने इस पूरे प्रोसेस में इतनी मेहनत करी है तो वो ऐसे तो छोड़ेगा नहीं, तो वो टॉप सीक्रेट सीरम लेके आता और फचाक देनी से अपनी बीवी के लगाया था ठाई। को लगता है ले दही भल्ले ठंडे, मेरे से इंटेलिजेंट में जो कोई है ही नहीं। अब जैसे ही वो अपनी बीवी को बचाने के लिए सुपर सोल्जर के सीरम वाला इंजेक्शन लगाता है, वहां वो 6 धी पिटी के सुपर सोल्जर मर जाते हैं। जिस हॉस्पिटल में लाश पड़ी होती है उन सुपर सोल्जर्स की जो मर चुके होते हैं सीरम यूज की वजह से, उसी हॉस्पिटल के तीसरे वार्ड में दिया मिर्जा की डिलीवरी चल रही होती। मतलब टॉप सीक्रेट मिशन भी वही हॉस्पिटल में मुकम्मल हो रहा है जहां पर गोद भराई मुकम्मल हो रही है। जैसे को पता लगता है कि भैया इस सीरम से तो ये सारे सोल्जर मर गए, वो भागा जाता है। बाय द वे ये टॉप सीक्रेट सीरम की, टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं हम, जो अभी एक्सपेरिमेंट स्टेजेस में है। तो एनीथिंग दैट गोज रॉन्ग इज गोइंग टू गो पब्लिक बिकॉज यूर यूजिंग अ पब्लिक हॉस्पिटल फॉर ऑल ऑफ दिस। एक फीमेल की डिलीवरी वहीं हो रही है, तुम्हारे एजेंट 6 के 6 वहीं मर गए। डॉक्टर क्या कह रही है, सर हम इनके तब से वाइटल्स मॉनिटर कर रहे हैं, तब से एकदम सही था, सेकंडों के हिसाब से टपक गए ये सारे के सारे। और उसके बाद एजेंट जो हमारे हैं वो भाग के जाते हैं दिया मिर्जा को देखने के लिए कि ओ हो मेरी बीवी जिंदा है कि नहीं है। डॉक्टर कहता है नॉट गोइंग टू हैपन ब्रो। लाइक प्रेग्नेंट लेडी जो ऑलरेडी बॉडी से वीक हो रही है और उसके सर्वाइवल के चांसेस नहीं है, उसमें एक्सपेरिमेंटल सीरम ठोक दिया इस आदमी ने। ये अनलाइव करने का अगर साजिश नहीं है अपनी बीवी को तो ये क्या है भाइयों? ये आदमी टू बिगिन विद क्रिमिनल था। एजेंट मरे तो इतना बढ़िया आदमी था कि उसने इसको एक्सपोज तक नहीं किया। उसने बोला गुरुजी सीरम चोरी करके आपने ठीक नहीं किया। तो भाई मुझे एक बात बताओ, ज्यादा बढ़िया आदमी कौन हुआ और मर्डरर कौन हुआ इस समय? पूरी मूवी में ये उस बंदे को बाहर का एजेंट ना दिखाते ना, आई एम प्रिटी श्योर लोग ये सोच लेते कि भाई बढ़िया बंदे को मार दिया। असली एंटेगनिस्ट तो ये है अनिल कपूर, जिसने पहले अपनी बीवी मार दी सीरम ठोक के, प्रेग्नेंट बीवी में सीरम ठोक दिया, और उसके बाद ये साला विक्टिम एक्ट कर रहा है पूरी जिंदगी से और उस बंदे को ब्लेम कर रहा है भाई इस चीज के लिए। वाह वाह।
50 मीटर भी नहीं भागता, आ जाता है, उसकी डिलीवरी हो रही होती है बच्चे की। अबे अब तू जाके क्या करेगा? अरे तूने पहले उसको इंजेक्शन लगा दिया रे। मतलब चीफ मारे का दिमाग उसके कपाल में नहीं, उसके अंडकोश में है। उसको ये पता नहीं था कि मैं अपनी बीवी को जिस सिरम से कर रहा हूँ इंजेक्ट, वो ना डीआरडीओ ने अप्रूव किया, ना कहीं पे रिसर्च हुई है। ये तो साले अपनी किचन में बना के ले आया था मरे। अच्छा फिर क्या होता है? दिया मिर्जा मर जाती है, अच्छा हुआ मर जाता है, उसका कैरेक्टर, उसकी एक्टिंग देखनी भी किसी थी, लेकिन बच्ची अच्छा, यहाँ एक्सप्लेनेशन ये है कि जो हमारे लॉर्ड बॉबी थे, उन्होंने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने 6 महीने पहले ही सिरम को लोगों में इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। एज इन वो ह्यूमन ट्रायल्स के लिए सिरम रेडी नहीं था, वो अपनी फाइनल स्टेजेस पे नहीं पहुंचा था, पर क्योंकि इनको जल्दी से जल्दी मिशन पूरा करना था और अपने पाकिस्तान भाई लोगों को वो सिरम पहुंचाना था सुपर सोल्जर बनाने के लिए, तो इन्होंने पहले ही वो आदमियों में इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। और एजेंट मारे को लगा कि भाई ये सुपर ह्यूमन जो एबिलिटी लोगों को मिल रही है, ये मेरी बीवी को मिल जाएगी और दोनों बच्चे सुपरमैन पैदा होंगे। हो गया भाई कांड। वाह उदय, वेरी टेस्टिकल टचिंग ट्विस्ट। ये तो कोई गैस ही नहीं कर पाता। फिर इनको लगा कि ये तो कोई गैस ही नहीं कर पाएगा कि इस बच्ची को एजेंट, स्पेशल एजेंट मरे ले जाएगा, उसको ट्रेन करके बड़ा बनाएगा और वो बड़ा होकर कौन बनेगी? आलिया भट्ट। बाय गॉड, इतना थ्रिल्स, इतना सस्पेंस। अब अनिल कपूर के हाथ में जो बेटी लगती है, क्योंकि हॉस्पिटल वाले उसको बताते हैं कि भैया आपकी बेटी स्टिल बॉर्न पैदा हुई है, तो वो उसको, जो आलिया वाली बेबी होती है, उसको तो स्पेशल एजेंट ले गया, तो वो स्टिल बॉर्न बेबी स्पेशल एजेंट किसी और का लाके अनिल को दे देता है कि अब आपकी कोई बेटी नहीं है, कोई बीवी भी नहीं है। फिर टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स एक सीन आता है, मैं बताता हूँ वो सीन कितना तूफानी दिया है। चीफ और स्पेशल एजेंट हमारे आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे मुठमारे को कहता है ये देख, ये छोटी सी बच्ची की इन्फेंट होती है, वो लिटरली इन्फेंट होती है, उसको कहता है कि भैया ये देख, इसकी फोटो देख, तूने पहचाना ये कौन है? और तुम्हारे एक न्यू एग्जैक्ट डायलॉग था, पहचानो गुरुजी, आप इसने बहुत अच्छे से जानो, कुछ ऐसे कुछ बोला था जी एजेंट मरे ने कि आप इसको बहुत अच्छे से जानते हो, मतलब ये था बात का। और फिर अनिल कपूर का कैरेक्टर जो है एजेंट मरे, वो उठते हैं अपने बैटमैन वाली आवाज के साथ और कहते हैं ये नहीं हो सकता, ये मर गई थी। तो भाई उस बंदे को कैसे पता चल रहा है कि भाई ये मेरी बेटी है? उसने तो लिटरली एज एन इन्फेंट भी उसको देखा नहीं हुआ। जो लड़की उन्होंने दफनाई है वो कोई और थी। कुछ भी चल रहा था भाई मुंह में, कुछ भी। मैं सर पकड़ के बैठा हुआ था भाई, ये तो शुक्र है मेरे पॉपकॉर्न खत्म नहीं हो रहे थे, क्योंकि मैं सबसे बड़ा टब लेके बैठा था। बॉर्न बेबी की एक इन्फेंट की फोटो देखते ही पहचान जाता, कहता है तो मेरी बेटी है। अबे मैंगो बाइट के रैपर, तेरे को कैसे पता लगा वो तेरी बेटी है? तूने तो अपनी आंखों से इसको देखा ही नहीं पहले कभी, तूने तो अपने हाथों में किसी और का स्टिल मैंगो बाइट के रैपर बॉर्न बेबी उठाया था, तो उसकी शक्ल इससे कहां से मिली? Exactly, जो bro. निबंध इसके मन में आया, बैंड भाग दिया इसने पेपर पे। मैंने ट्रेलर और टीजर के रिव्यू में ये कहा था ना, कहानी प्रेडिक्ट करते हुए कि ये दोनों बहनें निकलेंगी। वही होता है, लेकिन सुनो कैसे। बताते हैं कि डिलीवरी के टाइम पेट में से 2 लड़कियां निकली थी, और जो छोटी वाली थी ना, उसको बड़ी वाली ने छुपा लिया, इसलिए वो दिखी नहीं। भाई इतना कितने फुट का फर्क था दोनों बच्चों में कि भाई एक तो इन्फेंट ही पैदा हुई थी और एक पूरी 3 फुट की पैदा हुई थी, तो उसके नीचे दिखी। ये कैसे हो गया भाई? मुझे ना आप दोनों ट्विंस हैं, दोनों एक ही वूम के अंदर हैं, लेकिन अरे और उसकी बीवी जो दिया मिर्जा का कैरेक्टर है, उनको पता नहीं था कि इनके ट्विंस होने वाले हैं। तो अरे को लगता है एक तो मेरी बेटी मर गई, लेकिन वो दूसरी को बचा के स्पेन ले जाता है। वाह आप ये थे, वाह क्या कहानी लिख दी मियां, क्या चलचित्र खींच दिया। फिर होती है आलिया भट्ट की एंट्री, एंड दिस एंट्री ऑफ हर्स हैज टू बी द क्रिंजीएस्ट पार्ट ऑफ द एंटायर फिल्म। बाइक पे आती है, जो ये खुद नहीं चला रही होती, फिर बाइक को स्टैंड पे लगा के उससे उतरती है। 10 सेकंड तो उसको उतरने में ही फूक दिया इन्होंने, और फिर ऐसे करके अंगड़ाइयां लेने लग जाती है। हो सेक्सी सा गाना भाई, ये सेक्सी अंगड़ाइयां लेनी और ये हॉट एंगल्स वाले शॉट्स, ये इतने घटिया, इतने फोर्स लग रहे थे ना। और मुझे लॉजिक बताओ, एक आदमी जो इंडियन आर्मी में काम करता है और वहाँ का एक बहुत ही हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर है, और उसका अपना जो घर है वो कश्मीर में है, वो आदमी की बेटी स्पेन में क्या कर रही? स्पेन का बीच में क्या पंगा पड़ा भाई? किस रीजन से वो स्पेन चला गया? क्या कर रहा है वहां पे? क्या उसके दिमाग में है कि उसने स्पेन ही चूज किया? नो एक्सप्लेनेशन, बस वो स्पेन में है, स्केट बोर्डिंग कर रही है, कैल्विन क्लेन की अपनी चड्डियां पहन के और ब्रास पहन के। बढ़िया भाई, जबरदस्ती की उन्होंने उसमें ऐड की है, जिसका कोई सेंस नहीं बनता था मूवी में। चलता है क्यों भाई? फिर इसको वॉक करते हुए दिखाते हैं, चेहरा नहीं दिखाया अभी, ये दिखा रहे हैं कि इसने यूटिलिटी बेल्ट में गन गुन लगा रखी है और हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? फ्राइज।
तू मैकडोनल्ड की फ्राइज लेके कहां से आई? राजस्थान के बीहड़ में ये फैसिलिटी है जहां तू रहती है। अच्छा, एक्शन कोरियोग्राफी बहुत बुरी नहीं है, लेकिन वो एक्शन कोरियोग्राफी कम और नुक्कड़ नाटक में प्ले ज्यादा लगता है। वो ऐसे करती है, साथ वाले बस खड़े हो जाते हैं हथियार ऊपर लेके, अभी गोली मारेगी, यहाँ लगेगी, सीधा यहाँ गोली लगेगी, फिर वो पैर मारती है, सामने वाला ऐसे कहता है हाँ यहाँ मार, यहाँ मार, वो ऐसे गुद्दी नीचे करता है, यहाँ चाटा लगा दे, चाटा लगा दे। सारे फाइटिंग सीन्स में गुंडे वेट कर रहे हैं इससे छिताई खाने के लिए। हमारे रॉ का चीफ है, ठीक है। अब ये रॉ का चीफ है तो इसको ट्रैक करना तो बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन नहीं, ये तो वायरफ का पाईजान यूनिवर्स है ना। आलिया भट्ट अपनी बड़ी कूल सी रिसर्च लेबोरेटरी में अपने 1990 के सीवीटी मॉनिटर खोलती है और कट 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 कट। अरे रॉ का चीफ तो स्पेन जा रहा है, कट 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 कट, रोज जाता है तो स्पेन, कट 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 कट, इसकी टिकट तो इस एयरलाइन से कट कट डन, ये तो रोज भाई जा रहा है। रॉ का चीफ ना हो गया, इसका एक्स बॉयफ्रेंड हो गया, उसको इतनी जल्दी ट्रैक कर लिया भाई। फिर जैसे आलिया को पता चलता है कि रॉ के चीफ मुठ मारे तो स्पेन में है, कट लगता है और हम जाते हैं स्पेन। अब तुम्हें लगेगा कि रॉ के चीफ को फॉलो करते हुए हम स्पेन आए तो वहां पे कुछ गंभीर गतिविधि होते हम देखेंगे, लेकिन जैसे ही कट लगता है हम स्पेन पहुंचते और वहां पे तो चल रही होती है स्पोर्ट्स ब्रा की एड, लव इज ला बोनीता, वो नाच रही है शर्वरी स्केटबोर्ड ले लेके, हाँ हूं स्पोर्ट्स ब्रा में नाच रही हूं। एजेंट कहाँ है वो जिसके पीछे पीछे हम स्पेन आए? भाई ये बीच में इन्होंने अननेसेसरीली गाना डाला है मूवी के, एंड आई एम ग्लैड डाला क्योंकि मुझे सूसू आ रहा था भाई। मैं उठ के बढ़िया निकल गया अपना, मैंने कहा शर्वरी को नाचने दो, मैं आता हूँ थोड़ी देर बाद। भाई ये मच नीडेड ब्रेक है मूवी में इनकी, क्योंकि आदमी यहाँ तक आते आते ना बिल्कुल सर पकड़ लेता है कि क्या देखने आ गया मैं, ये क्यों मैंने पैसे खर्च कर दिए। इससे अच्छा मैं इंटरवल से पहले जाके क्यों ना पॉपकॉर्न ले आऊँ, क्यों ना मैं जाके फ्रेश होके आ जाऊँ। ये चल रहा होता है इनकी पूरी मूवी में। शर्वरी के इंट्रो के गाने का कोई मतलब नहीं है। कहानी में चीफ हमारे एजेंट धीपिटी और एजेंट खजरन, ये तीनों गड़दुल्ले 3 सेफ हाउसेस में जाते हैं और हर दूसरे झटुल्ले को पता है वो सेफ हाउस कहाँ है। ये जहां भी सेफ हाउस में पहुंचते हैं 10 मिनट में बनाती पहुंच जाते हैं। तो सेफ हाउस किस बात का हुआ? वो चीफ हमारे एजेंट खचरन को कहता है कि भैया अब तेरे को और मेरे को ही हमारी फैमिली को दोबारा से रीयूनाइट करना होगा। अब खचरन मिली नहीं है 26, 27, 28, 30 साल से धीपिटी से, लेकिन 1 मिनट में हाँ डैडी ठीक ही कह रहे हैं आप तो। और अगले ही शॉट में कोई एक दूसरे को ढूंढ नहीं रहा, सीधा सबको पता है कि एक ही सेफ हाउस है। हर घरदुल्ले को तो पता है, पूरे शहर में पता है कहां है सेफ हाउस, वहां पहुंच जाती है, लड़ने लग जाती है। इस लड़ाई के बीच में हमारे पहुंच जाता है, वो लिटरली कोई सेफ हाउस भी नहीं था, वो उसका अपना घर था जहां वो अपनी वाइफ दिया मिर्जा के साथ रहा करता था कश्मीर में। लिटरली उसका अपना घर। इट वाज नो स्पेशल सेफ हाउस और फैसिलिटी। तुम दोनों बहनें हो। आलिया कहती है ओ चाचा ओवरी ज्यादा दिया मत काट मेरा। पहले मानती नहीं है, लेकिन 4 नखरे दाएं हाथ को छूने के बाद और 8 नखरे बाएं हाथ को छूने के बाद बोलती है जी पिताजी बताइए कहाँ पे दस्तावेज पे दस्तखत कर दूं। बस हो गई परी तिगड़ी इकट्ठी। मैंने कहा वाह मियां ये तो उतना ही इजी निकला जितना इजी है कीवी की ऐप पे अपना अकाउंट बनाना। कीवी की ऐप को डाउनलोड करो, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करो और KYC प्रोसेस कंप्लीट करो और इसके बाद जैसे ही आपका अप्रूवल आता है डिजिटल क्रेडिट कार्ड विल स्टार्ट शोइंग अप ऑन योर फोन। द इंटीग्रेशन इज सो गुड कि इसको स्किप भी नहीं किया जा सकता। शान भाई दिस इज सो अनोइंग बट आई लव इट। अब मैं तुम्हारे को पूरी की पूरी कहानी ब्रीफ में समझा देता हूँ, सब स्पॉइलर दे देता हूँ ताकि तुम जा ही ना पाओ पिक्चर देखने। तो भैया पिक्चर की कहानी कुछ ऐसी है, लेकिन उससे पहले जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं आज तुम्हारे को मिलाता हूँ अपनी बेटी के कपकेक गैंग से, और इस गिरोह की जो सरगना है, जो इस मॉब की लीडर है, वो बाहर कहीं मिट्टी में खेल रही होगी। अब ये है बीटी क्योंकि ये बीटरूट है, ये है ट्वीटी क्योंकि ये ट्वीट करती है, ये है वूफी क्योंकि ये वूफ वूफ करता है, और ये है मिनी क्योंकि ये है मिनी। तो भैया एजेंट खचरन को पाल पोस के बड़ा करते हैं चीफ मारे, और धीपिटी को पाल पोस के स्पेशल एजेंट धीपिटी बनाता है स्पेशल एजेंट मरे। अब एजेंट धीपिटी एक नंबर की चिरकुंडी है, आवारा गर्द, एकदम लफंडर लंफट। भैया यहां से वहां मारती फिरी घूम रही, किसी को भी मार देती, पकड़ रही। क्यों? क्योंकि मैं सुपर सोल्जर को मार दूंगी। कभी करती है कभी करती ये देखो तुम, ये क्लॉक है, ये इसको बोलते हैं स्टडी बुक बोलते हैं इसको, बिजी बुक बोलते हैं इसको, क्योंकि वो बिजी रखते हैं बच्चों को। तो भैया ये यहाँ से ये बकल होता है और ये यहाँ से क्लाउड्स है, ये ऐसे क्लाउड। आई एम सो कंफ्यूज्ड राइट नाउ, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। होता है या डे ऑफ द मंथ। तो उसके बाद आगे बढ़ती है कहानी। आगे जाके हमारे को पता चलता है कि भैया अब ये शर्वरी, आलिया भट्ट और अनिल कपूर साहब इकट्ठे हो गए हैं और ये अब उसकी का तोड़ के गुलदस्ता करने के लिए जा रहे हैं। कहाँ पे? म्यांमार चली जाती है कहानी, मुंह उठा के म्यांमार पहुंच जाते। एजेंट धीपिटी भैया सुपर सोल्जर है, लेकिन वो पेल रही है सबको, ठीक है, सारे बाकी ह्यूमन नॉर्मल को अच्छी तरह मार रही है। लेकिन जब वो क्या बोलते हैं उसको, स्पेशल एजेंट मरे, उसकी गुद्दी थपेड़ रहे होते हैं तो उससे पिट रही है। मतलब स्पेशल एजेंट ने उसको ट्रेन किया है, मैंने समझा उसको ट्रेन किया है, लेकिन ट्रेन किया उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तू भी सुपर सोल्जर है तो वो सुपर सोल्जर ही ना। यहाँ पे इसको ऐसे करके टेक्सचर बनाना होता है। ये काफी बढ़िया है, काफी इंटरेस्टिंग है ये।
इनको खेलना चाहिए था, उदय चोपड़ा को खेलना चाहिए मैं ये क्यों सुन रहा हूँ बीच में, इसकी जरूरत क्या है? था। ये कहानी लिखने से पहले थोड़ी तो दिमाग चलता है, उसका वार्म अप हो जाता ना दिमाग, तो भैया वो उसको पेल देता है, घुमा घुमा के पेल रहा है, घुमा घुमा के पेल रहा है भैया डीबीटी को, फिर कहानी बढ़ती है आगे और भैया आई डोंट इवन वांट टू हियर द रिव्यू, मुझे जानना है ये क्या है भाई, इसके आगे क्या है? ये शूट के दौरान आ गई धुरंधर और इनकी मैया पुत गई वहां पे इन्होंने सोचा अब हम किसी रॉ एजेंट को गद्दार तो नहीं दिखा सकते, तो हम क्या करते हैं, गद्दार नहीं दिखा सकते लेकिन दिखा देते हैं। वो मैं बताता हूं कैसे। अनिल कपूर जब आर्मी में होता है तो अनसैंक्शनड मिशन पे निकल जाता है, फिर आर्मी छोड़ने के बाद जब वो रॉ चीफ बनता है तो फिर से अपनी कंट्री को पीछे रख के, अपनी फैमिली को आगे रख के उसको बचाने के लिए निकल जाता है। हर बार ये कंट्री को धोखा देता है किसी ना किसी तरीके से। तो उदय चोपड़ा को लगा कि बड़े भैया ने ये ब्रीफ दिया था कि भैया धुरंधर देखने के बाद गलती से भी ना किसी रॉ एजेंट को गद्दार मत बना देना, लेकिन बनाने के लिए तो नहीं मना किया था ना। और तुम्हें आगे क्यों कहानी जाननी है, क्यों जाननी है कहानी, तुम बिजी बुक देखो, इसमें जिराफ भी है, तुम्हें बड़ी पिक्चर देखने जानी है, घर पे बैठ जाओ और इसको डाउनलोड करना, इसमें अकाउंट बना लेना। इस फिल्म के अंदर कंटिन्यूटी इश्यूज नहीं है, ये फिल्म कंटिन्यूटी इश्यूज के अंदर क्लाइमैक्स में धीपिटी और खचरन भाग के निकलती है, उनको I figured out what he's trying to explain. Literally पूरी मूवी ऐसी है, like जैसे अभी हम distracted थे and he was you know एक जगह he was explaining the movie, on the other hand he was explaining this बच्चे का बुक जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज हैं करने के लिए। The whole movie was like this, किसी भी एक चीज का दूसरी चीज से कनेक्ट नहीं था, कुछ भी चल रहा था, कुछ भी। सेफ हाउस पे जाना होता है, गुंडों से भाग रही होती है। लिटरली सबसे अनोइंग चीज ये थी कि जो कबीर का इसमें कैमियो था, जो YRF का काफी तगड़ा एजेंट है, एजेंट बॉर्नविटा, तो एजेंट बॉर्नविटा बैठ के रंगोली बना रहे हैं लद्दाख में, और इन लड़कियों को नहीं पता ये कबीर है या ये भी एजेंट है बहुत तगड़ा। एंड फिर एक गुंडा आता है और वो रंगोली खराब कर देता है, और कबीर का जो है फाइनली हुड पीछे जाता है या फिर उसको शक्ल दिख जाती है कबीर की, एंड सारे भागते हैं ये कह के अरे कबीर आ गया, कबीर आ गया, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। और ये गर्ल्स ऐसे हो जाती हैं दोनों की, अरे ये जो आदमी चुपचाप बैठ के रंगोली बना रहा था, ये इससे इतना डर क्यों रहे हैं? एंड देन दे रियलाइज, ओ हो ये तो कबीर है भाई। कबीर आता है भाई, हवा में से गोलियां निकलती हैं, वो एक एक बुलेट चलाता है दोनों बंदूकों में से जो उसने अपने डिफेंस के लिए छुपा के रखी होती हैं छत में, और फिर दोनों बंदूकें फेंक देता है। उस सीन के बाद कबीर कहाँ गया और कबीर के कॉन्टैक्ट्स कहाँ गए और उसका पूरे मूवी में काम क्या था, Nobody knows. लिटरली उस सीन में शर्वरी को गोली लग जाती है कंधे पे, तो उसका घाव ठीक करने के लिए कबीर जी अपने एक सेफ हाउस में उनको भेजते हैं लोकल्स के पास, जहाँ पे उनकी देख रेख की जाती है, उनकी बैंडेज की जाती है। और वो सेफ हाउस इतना सेफ होता है कि सेम शाम को शर्वरी वहां से किडनैप हो जाती है। भाई साहब कबीर, आपसे घटिया एजेंट मैंने जिंदगी में नहीं देखा, आप रंगोली बना लो। और एक जोड़ी कपड़ा और एक बस्ता लेके वो भागती हैं घर से, लेकिन जब तक वो दूसरे सेफ हाउस पे पहुंचती हैं, बीच में 18 जोड़ी कपड़े बदल लेती है, 15-20 बार ट्रैकिंग कर लेती है, 6-8 लोगों से, गांव वालों से दोस्ती कर लेती है, 5-6 बार फुल क्रीम दूध पी लेती है। जब भाग रही है तो एंड फर्स्ट थिंग एजेंट कबीर सेज, 72 घंटों का सफर तुमने केवल पता नहीं क्या 56 घंटों में पूरा कर लिया, बेसिकली 70 आवर्स into 50 कुछ ऐसा करके था। वाह कितना इंप्रेसिव काम है, तुम तो बहुत ही इंप्रेसिव लोग हो। आलिया ने असली के ट्रैकिंग शूज पहने, लेकिन जब पहाड़ चढ़ना है तो भैया नाइकी के जूतों में चेंज हो गए। लिटरली अपने पहले सेफ हाउस से दूसरे सेफ हाउस के लिए एक जोड़ी कपड़े में भागे थे, लेकिन बीच में दे आर चेंजिंग क्लॉथ्स इन एवरी डैम शॉट। मैक्सिमम सीन्स धापी हुई हैं पूरे के पूरे फिल्म में। ये टब वाला सीन एटॉमिक ब्लॉन्ड से कॉपी कर लिया, ये नियॉन पिंक कलर पैलेट बैलेरिना से कॉपी कर लिया। फिल्म में आलिया के पास एक पेट हैमस्टर या फिर एक पेट गिनी। इनफैक्ट पूरी स्टोरी में आलिया भट्ट की स्टोरी जिस तरीके से बताई गई है वो भी डेयर डेविल से बहुत ज्यादा मिलता हुआ था, which I don't think is a coincidence because the movie starts off with action scenes। अचानक से वही फ्राइज का कुछ पंगा होता है, आलिया के हाथ से सामने वाला बंदा फ्राइज ले लेता है और खाना शुरू कर देता है, तो आलिया उसको गोली बजा देती है भाई माथे में, और उसके बाद वो पूरी फैसिलिटी के लोगों को मारना शुरू कर देती है। और हमें नहीं पता, एज ऑडियंस हमें ऐसा प्रिटेंड करना पड़ेगा कि हमें नहीं पता ये क्या हो रहा है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बट पता सबको था क्या कहती है। एंड देन धीरे धीरे से पास्ट फ्लैशबैक्स में जैसे डेयर डेविल लोगों को एक्सप्लेन करता है कि भाई why I am able to do what I am able to do, मुझे एक बंदे ने ट्रेन किया और बचपन में मेरे साथ ये हुआ, I wasn't always blind। वैसे ही आलिया भट्ट अपनी स्टोरी नरेट करती है एजेंट खचरन और एजेंट मारे को, और तब उनकी स्टोरी खुलती है और ये बैलरीना वाला सीन आता है कि भाई ओहो मेरे 18वें बर्थडे पे तो मेरे साथ ऐसा हुआ था। वाओ, हमें तो पता ही नहीं था आपके साथ ऐसे हुआ था। पूरी मूवी इन्होंने ट्रेलर में स्पॉइल कर दी। क्या फायदा भाई तुम्हारा इस मूवी को बनाने का? ये ट्रेलर किस दुश्मन से एडिट करवाया तुमने, पहले तो ये बताओ।
पूरे सीन्स इन्होंने स्पॉइल कर रखे हैं। जो जगहों पे कोई ट्विस्ट होना चाहिए, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी का पार्ट होना चाहिए, वो सारे इन्होंने ट्रेलर में दिखा दिया। तो हमें पहले से ही पता भाई क्या चल रहा है। होता है वो पता है कहां से कॉपी किया है इन्होंने? हूबहू। ये देखो थंडरबोल्ट्स 2025 में था ये एग्जैक्टली। फिल्म में यालिना नाम की कैरेक्टर होती है और इसको भी हैमस्टर्स और गिनी पिग्स पसंद होते हैं। और एक सीन आता है अल्फा में जहां पे पूरी फैसिलिटी को बर्बाद कर देती है आलिया भट्ट और बाहर निकलती है किसको बचा के? हैमस्टर को। थंडरबोल्ट्स 2025 में भी यालिना का कैरेक्टर यही करता है। ये फिल्म लिटरली लास्ट ईयर आई है और इन्होंने अभी ही चुरा ली। अल्फा में एक सीन है जहां पे शर्वरी और आलिया एक दूसरे से बात कर रही होती है। शर्वरी आलिया के कैरेक्टर को समझा रही होती है कि हमारा बाप एक ही है और वो बहुत ही नॉनचलांट एक्ट करती है और नूडल्स बना के बैठ के खाने लगती है। ये पूरा सीक्वेंस ढापा हुआ है, मैं बताता हूं कहां से। 2021 के टीवी शो हॉकाई से। और जो लड़की जो कैरेक्टर ये करती है हॉकाई टीवी शो में उसका नाम होता है येलेना। एक शॉट में शर्वरी इतनी बड़ी मिसाइल लॉन्च को डॉज करती है ऐसे करके। सोचो ये कहां से कॉपी करा होगा? सिंघम में, जहां पे अजय देवगन का कैरेक्टर ऐसे करके मिसाइल को डॉज करता है। स्पाइडरमैन में स्पाइडरमैन के पास क्या होता है? स्पाइडी सेंसेस की कुछ भी इमिनेंट डेंजर जो अप्रोचिंग होता है उसको पहले ही सेंस हो जाता है। यहां पे इन्होंने ये भी ढाप लिया। आलिया के कैरेक्टर को शान भाई दैट वाज क्योंकि उसमें हियरिंग वाली चीज दिखाई है, ऐसे वाइब्रेशन। ये सीन्स एग्जैक्ट फ्रेम बाय फ्रेम डेयर डेविल के फर्स्ट सीजन में फर्स्ट एपिसोड्स में दिखा रखे हैं कि एवरी टाइम ही इज टॉकिंग टू समवन वो अपनी हियरिंग यूज करके उनकी हार्ट बीट चेक कर रहा है कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। उसका वो सेंस इतना ज्यादा शार्प है कि वो 3rd फ्लोर पे खड़ा हुआ ये बता देता है कि 1st फ्लोर से कितने आदमी दरवाजे में घुसे हैं। वो डोर बाय डोर कुछ चेक कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और वो आर्म्ड हैं। विद व्हाट काइंड ऑफ वेपन दे आर आर्म्ड उसको ये भी पता चल जाता है। क्योंकि स्पाइडरमैन में एक सीन था द रीसेंट स्पाइडरमैन मूवीज जिसमें डेयरडेविल का कैरेक्टर मिलने जाता है स्पाइडरमैन से एंड अ बॉटल कम्स फ्लाइंग इन फ्रॉम द विंडो और स्पाइडरमैन का स्पाइडी सेंस इससे पहले एक्टिवेट हो बिकॉज ही कैन हियर एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन। वो पहले ही उसको कैच कर लेता है अपने हाथ से। इट्स अ क्रेजी सीन। How did you just do that? I'm a really good lawyer. क्योंकि पीटर पार्कर ये नहीं समझ पाता कि भाई ये इसने कैसे कर लिया। तो हाँ, इनके बहुत सारे सीन्स ऐसे थे जहाँ पे आलिया भट्ट को पीछे से कोई वेपन मारने वाला या किसी ने थ्रोइंग नाइफ फेंका और आलिया ने ऐसे करके उसको ग्रैब कर लिया या उसको डॉज कर लिया which was part of their hearing senses. And same कश्मीर के इनके सेफ हाउस पे जब अटैक होता है तो ये दोनों लड़कियां पहले ही बता देती हैं कि इतने आदमी घर को सराउंड करके खड़े हुए हैं, उनके हाथ में ये वाला वेपन है और वो इतने डिस्टेंसेस पे हैं इस टाइम पे। इनको सब पता चलता है जैसे डेयरडेविल को। इंस्टिंक्ट्स कुछ भी गलत होने वाला होता है, कोई बहुत दूर खड़ा होकर उनको धापने की कोशिश कर रहा होता है तो इसको पहले पता चल जाता है, इसकी गुद्दी के बाल खड़े हो जाते हैं। आलिया के अलावा फिल्म में किसी की उम्र ही नहीं बढ़ती। जब आलिया पैदा भी नहीं हुई थी तो अनिल कपूर की उम्र होती है नियरली 50 साल, वो 26 साल की हो जाती है, तब ये हो जाता है 60 साल का। बॉबी देओल की उम्र होगी लेट 30s या फिर मिड 40s में, जब आलिया पैदा भी नहीं हुई होती। जब आलिया 26 की हो जाती है तब भी ये बाका जवान ही बना हुआ है 35 साल का। एंड टेक्निकली अनिल कपूर का जो कैरेक्टर है लेटर हाफ ऑफ द फिल्म में वो नियरली 80 साल का होना चाहिए। और अब मैं तुम्हारे को बताता हूं इस पिक्चर का ट्विस्ट, वही 20% जो मैंने शुरुआत में कहा था, नो सेंसिबल इंडियन कैन एवर कम अप विद दिस ट्विस्ट, लेकिन ये इन्होंने सोचा और मैं अब तुम्हें बताता हूं लास्ट में, क्योंकि ये है ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट। बॉबी देओल का कैरेक्टर यानी कि स्पेशल एजेंट मेरे इंडियन होता ही नहीं है, वो होता है पाकिस्तानी पाकिस्तानी पाकिस्तानी। ट्विस्ट। और इस कैरेक्टर के जरिए इन्होंने हमारी इंडियन आर्मी और हमारी इंडियन इंटेलिजेंस को कितना धी पिटी का बेवकूफ बता दिया। ये मैं तुम्हें बताता हूं। बॉबी देओल का कैरेक्टर स्पाई बन के पहले तो इंडिया आता है और ये जो स्पाई वाली जर्नी है ना, वहां से लेके यहाँ तक वो धुरंधर की बस वाली जर्नी होती है, हमजा की जसकीरत की। बिल्कुल, वो पंजाब की बस पकड़ के आ रहा होता है, फिर वो हरियाणा की साइड पे आता है, हरियाणा की एक फैमिली को बॉम्ब से उड़ा देता है। एक आदमी जो उसमें बच जाता है उसकी आईडी ले लेता है, उसको मार देता है गला घोट के, क्योंकि वो वैसे ही बर्न्ड बॉडी होती है तो उसको कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। फिर अपनी फोटो उसकी आईडी पे चिपका के ट्रेन में बैठ जाता है और आर्मी पहुंच जाता है भाई, सीधा आर्मी पहुंच जाता है भाई यूनिफॉर्म पहन। ये कैसे हो रहा है? कोई आसपास वाला फौजी ये भी नहीं कह रहा यार आदमी की शक्ल ना छुट्टी के बाद बहुत चेंज हो गई, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? वो कॉपी कर ली सेम टू सेम। ये बॉबी देओल पाकिस्तानी स्पाई एक शॉट में रामायण पढ़ रहा है बस में आता हुआ इंडिया, और इंडिया आते ही किसी की आइडेंटिटी, इंडियन आइडेंटिटी चुराने के लिए पता है क्या करता है? इसको आते ही, अभी ये रुका नहीं, इसने अपनी तशरीफ टिकाई नहीं है बॉर्डर के इस पार हिंदुस्तान में, जो पहला घर दिखा उसको उड़ा दिया, वहां से कुछ जला नहीं। किसी का आईडी कार्ड पड़ा हुआ था, फतेह सिंह उसका नाम था, वो मेरी आईडी हो गई।
यही ढोला करते करते ये इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए। कोई इंडियन आर्मी में मतलब रेफ चेक नहीं है, पता नहीं लग रहा बंदा कहां से आ रहा है, कुछ नहीं है। मतलब हमारी इंडियन आर्मी किसी भी उठाई गिरे को अंदर ले लेती है। आजा भाई तू भी भर्ती हो जा, यूनिफॉर्म दे दो इसको। और ये सुनो, ये इंडियन आर्मी में रहता हुआ पाकिस्तान से इंटेल। पाकिस्तान ने ऐसी मूवी बना दी होती ना, मैं कहता, क्योंकि इनका ज्यादातर काम ऐसे ही कच्चे का है तो इनको पता नहीं चलता होगा, ज्यादा सिस्टम्स नहीं है कि पाकिस्तान के लॉजिक से शायद इंडिया में भी ऐसा होता हो। बट भाई हमारे ही लोग ऐसे बेइज्जती कर रहे हैं, दैट्स क्रेजी। देता है इंडियन आर्मी को, देता है और इंडियन आर्मी का भरोसा जीतने के लिए पाकिस्तान में हमले कराता है। मतलब 25-30 साल तक ना ही पता चला इंडियन आर्मी को कि ये पाकिस्तानी है, और ना ही पता चला हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, रॉ को इन पर्टिकुलर, कि ये पाकिस्तानी है। अब किसी में उदय चोपड़ा से आधा ग्राम भी ज्यादा दिमाग होगा ना, उसको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे उस पाकिस्तानी एजेंट का, यानी कि बॉबी देओल के कैरेक्टर का मजाक नहीं उड़ रहा, यहाँ मजाक उड़ रहा है। बेवकूफ बनते दिख रहे हैं हम, हमारी इंडियन आर्मी, हमारा RNAW। मतलब कितने चूतिए हो सकते हो तुम ये लिखने के लिए। इस फिल्म की पूरी कहानी में एक नंबर की बेवकूफ इंडियन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स को बना दिया उदय चोपड़ा ने। दिस इज पीक टोपा चूम चुमा। पता है एंड में अगर ये बॉबी देओल के कैरेक्टर को कॉर्नर कर देते ना, और उसके बाद उसको बताते हैं कि बेटा पता तो हमें कई साल पहले ही चल गया था, पर तुझे हमने प्रॉपरली फंसाना था जिससे हम तेरे साथियों को भी पकड़ पाए सबको, तो मैं कहता हाँ चलो मेक्स सेंस। इनको पता था बट दे डिड नॉट एक्ट ऑन इट, दे प्लान्ड एन अटैक एंड देन कॉर्नर्ड हिम। पर नहीं भाई, बॉबी देओल ने खुद रिवील किया है कि गुरुजी देशभक्तों में हूं, पर इस देश का नहीं दूसरे देश का। तो भाई इतने फुद्दू हैं हमारे लोग, जब तक वो खुद नहीं बता रहा, इनको पता भी नहीं चल रहा कि भाई ये आदमी गड़बड़ है, ये नॉर्मल सन की आदमी नहीं है। ट्यूम राइटिंग, इतनी गंदी एडिटिंग है कि कहीं भी स्मूथ कट है ही नहीं। एक शॉट खत्म होता है कम से कम 1 या 1.5 सेकंड का, तो बीच में ब्लैक कलर का चौपी सा कुछ आ जाता है। ब्लैक कलर का दूसरा शॉट शुरू हो गया, गुंडे पीछे पड़े हुए, गोलियां चल रही हैं, इधर उधर गोलियां मार के ना पोज बनाने लग जाएंगे, तिगड़ी त्रिमूर्ति बन जाते हैं, ऐसे खड़े हो जाएंगे। पता नहीं क्यों एक्टिंग करो, झांट भर पोज, बात बात पे रात भर। बेफजूल का बिकिनी शॉट डालने की इतनी डेस्परेशन है इनकी कि एक शॉट में ये गुंडों से भाग रही होती है और एक वाटर बॉडी आ जाती है, अब इनको वो पार करनी है। पीछे गुंडे पड़े हुए हैं, तो ये क्या करती हैं दोनों, गाना शुरू हो जाता है, कपड़े उतारती हैं और स्विम सूट में सीधा ही बिकिनी में। इनको बस बिकिनीज दिखानी है फॉर द सेक ऑफ इट। कोई भी रीजन नहीं था इस फिल्म में जो बिकिनी ये वाला शॉट आया है इसके आने का। देयर वाज नो रीजन, देयर वाज नो लॉजिक, देयर वाज नो सेंस। ये दोनों भागती भागती ना एक मॉनेस्ट्री में पहुंच जाती है, लद्दाख कहीं इतना हाई ऑल्टीट्यूड पे, जहां पहली बात तो सांस ना है, लेकिन वहां पे ये गाने गा रही हैं, और दूसरी चीज वहां पे ये स्पोर्ट्स वियर में घूम रही हैं, स्पोर्ट्स ब्राज में घूम रही हैं। भैया ठंड नहीं लग रही इनको, जहां पे थ्रू आउट द ईयर -10 -5 रहता है। ऋतिक रोशन का कैमियो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जादू आ गया बेटे। कोई भी सेंस नहीं है ऋतिक रोशन के कैमियो का। ऋतिक रोशन उनको गुंडों से बचने के लिए मदद करता है, कहता है अब मैंने मदद कर दी, तुम लोग भाग जाओ, और इतने में और हेलीकॉप्टर से उसी फैसिलिटी को घेर लेते हैं जहां पे लड़ाई कर रहे होते हैं। अब तुम्हें लगेगा कि वो तो भाग गई, ऋतिक रोशन का क्या होगा, तो ये तो इनको भी नहीं पता था ऋतिक रोशन का क्या होगा। पता कैसे कैमियो खत्म कर दिया, बस ऋतिक रोशन कैमरे में अपने मुंह में वो टूथपिक डाल के दंत बोड़ा ऐसे करके यूज करके कैमरे की तरफ चलने लग जाता है, कट, ब्लैकआउट, खत्म कैमियो, दैट्स इट, दैट्स ऑल। फिल्म में जो शीप और वुल्फ वाला डायलॉग है ना, जो बहुत ट्रोल भी हुआ था, वो भी कॉपी करा हुआ है अमेरिकन स्नाइपर से, हॉलीवुड फिल्म जो 2014 में आई। There are 3 types of people in this world: sheep, wolves, and sheepdogs. मैं वुल्फ हूं। मजा नहीं आया तो क्या है? बॉबी इस दुनिया में 2 तरह के लोग होवे हैं, इसमें मजा आता भाई मुझे तो। देओल का जब मन किया पिक्चर के अंदर इसने हरियाणवी बोली है, जब इसका मन नहीं किया, ज्यादा नींद आ रही तो हिंदी बोलने लग गया। जिस दिन ज्यादा रिजुविनेटेड फील कर रहा था उस दिन 4 डायलॉग इसने एक साथ हरियाणवी में बोल दिया। इतना गंदा एक्सेंट है, इतना गंदा डायलॉग। इस पूरी पिक्चर की कहानी का वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स से कोई लेना देना ही नहीं है। जो कैमियो है वो जबरदस्ती है। लास्ट में एक डायलॉग है, वो कहता है तुम दोनों सुपर सोल्जर तो बन ही चुकी हो, हमारे पठान और टाइगर को ज्वाइन कर लो और सारे मिलके साथ में चोट भगड़ा करेंगे जो हम करते आ रहे हैं पिछले 15 साल से। यू विल लिटरली बी भाई आई क्रिंज्ड आउट। वो कहता है देखो एजेंट खचरन, तुम्हारी जो लाइफ है वो स्पेन में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो तुम एक काम करो, तुम वापस चली जाओ, मैं नहीं चाहता तुम्हारी लाइफ इस सब अड़ंगे में ख़राब हो जाए, और आलिया जी आप इनके साथ चली जाइए, क्योंकि अब तो हमने लॉर्ड बॉबी की हरियाणवी का अंत कर ही दिया है, तो वाई नॉट एन्जॉय योर लाइफ। ये मैं कह रहा हूँ एज अ फादर, बट मैं इंडियन आर्मी का सो एंड सो चीफ भी हूँ, तो आई हैव अ वेरी कूल ऑफर फॉर यू। क्यों ना तुम वाईआरएफ यूनिवर्स के एवेंजर्स को ज्वाइन कर लो, जिसमें होगा पठान, कबीर एंड टाइगर एंड दिस एंड दैट। ब्रो कौन देखेगा तुम्हारी ये मूवीज?
कौन देखेगा? अनलेस ये कॉमेडी के डायरेक्शन में जाए, nobody is waiting for that shit. तुम्हें क्या लग रहा है तुमने आयरन मैन बना दी है कि जिसके पोस्ट क्रेडिट में निक फ्यूरी आके और सिग्नेचर ले रहा है टोनी स्टार्क के द एवेंजर्स वाली फाइल पे? Nobody gives a shit भाई। क्या था ये, क्यों था ये? Shocked to see, you will literally be shocked to see how bad this film is. None of the cast members seem to be interested. किसी की भी कोई भी केमिस्ट्री है ही नहीं एक दूसरे से। लेकिन कीवी एवरीडे यूपीआई क्रेडिट कार्ड के साथ एक बार तुम 60-60 बना लोगे तो मेरी मानो बड़ी जबरदस्त केमिस्ट्री बन जाएगी तुम्हारी। अपने बैंक अकाउंट से यूपीआई ट्रांजैक्शंस करनी ही क्यों है, इसको यूज करो और महीने के आखिरी में क्रेडिट कार्ड का जैसे बिल देते हो उसका बिल दे देना, खत्म बात। अब देखो कितनी स्मूथ प्रमोशन। भाई शान भाई, कीवी बेटर हैव पेड यू वेल। लाइक इतना सरप्राइज एलिमेंट तो किसी अच्छी मूवी में भी नहीं होता जितना आपकी इस वीडियो में है भाई। बैक टू बैक कीवी भाई, एंड ऑलवेज व्हेन, जब तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे कि यहाँ पे ब्रांड ठोक दिया जाएगा। मैंने कीवी की, लेकिन कितनी भद्दी और आउटराइटली इन योर फेस पीआर चल रही है अल्फा की इस टाइम, वो दिखाता हूं तुम्हें। 500 रुपए में सीलमपुरी के खचरे पकड़ लिया, उनको दे दिया भैया एक समोसा और आवन जावन का किराया, और ऊपर से 250-300 रुपए दे दिए होंगे, 3 लोगों में बांट दिए होंगे। उनको बोला बढ़िया बोल दियो अल्फा, ये देखो वीडियो। काफी अच्छा एक्शन दिखाया है और देखने में मजा आ रहा है, एंगेजिंग है। दोनों का एक्शन बहुत बढ़िया रहा और दोनों ने टफ फाइट करी है। अल्फा मुझे बहुत 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 अच्छी लगी। एक्शन अच्छा लगा, शानवरी का, आलिया का, दोनों की फिटनेस बहुत अच्छी लगी। एक्शन सीन बहुत अच्छे है, कहीं ना कहीं मैं डायरेक्टर की तारीफ करूंगा। में जो ऋतिक रोशन का कैमियो है, भाई इतना झूठ नहीं बोलना होता कि आदमी को हजम भी ना हो कि मैं डायरेक्टर की तारीफ करूंगा। डायरेक्टर की, उदय खोपड़ा की। वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। भी अच्छा है और कैमियो सबसे बेस्ट है, मतलब कैमियो वर्थ है एकदम। बिग स्क्रीन में आके एक्सपीरियंस करना चाहिए, डेफिनेटली पैसा वसूल है। ये देखो मीम, ये देखो मीम। एक बात और बता देता हूं, अगले 5-6 दिनों में तुम्हारे को वो बहुत सुनने को मिलेगी। बंबई में बारिशों की वजह से है ऑरेंज अलर्ट। इस चक्कर में लोगों को कहा जा रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा घर में रहिए, ट्रैवल कम करिए। ये अपनी धी पिटी की कलेक्शन को छुपाने के लिए इसको बहाना बना के प्रमोट करेंगे, ये बोलेंगे। ये भी बता देता हूं कि ऑरेंज अलर्ट होने के बावजूद भी हमारी कलेक्शंस में कोई भी कमी नहीं आई। आलिया रूलिंग द हार्ट्स। और उसके 2-3 दिन के बाद जब ये फिल्म ऑफिशियली पिट जाएगी बॉक्स ऑफिस पे, तो फिर पता क्या होगा? ये कैंपेन चलाया जाएगा दैट व्हाई ब्लेम आलिया, ब्लेम द डायरेक्टर और द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, व्हेन द फैक्ट रिमेन्स दैट आलिया की परफॉर्मेंस फिल्म में इतनी खराब है कि 40 मिनट में आप क्रिंज से मर जाओ। भाई मेरा मत्था भिन्ना आ गया ये देख के कि ये क्या था भैया, इसका बजट है 200। भाई वो बिना बात वो नहीं होता कि फालतू में कूल बन रही है काइंड ऑफ वाला कैरेक्टर, और तुम्हें वो फील हो रहा है, तुम्हें थ्रू द स्क्रीन ऐसा फील हो रहा है। अब मैं अनॉय हो रहा हूँ। ड्रॉप दिस कूल गर्ल एक्ट, आई वांट सम डेप्थ टू योर कैरेक्टर। स्टॉप एक्टिंग लाइक अ फ्रिकिंग सोशियोपैथ जिसको कुछ फील नहीं होता है। एंड इवन व्हेन इन्होंने वो मोमेंट्स दिखाने की कोशिश की है जहां उसको कुछ फील होता है, उसमें भी वो कूल बन रही है और उस इमोशन को छुपाने की कोशिश कर रही है, जिससे भाई उसके ऑरा फार्मिंग स्ट्रीक में बिल्कुल भी ब्रेक ना लग जाए। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो भाइयों। जो इस हफ्ते में यूट्यूब का पंगा होने की वजह से मिस हुआ है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो सारा एक एक करके कवर करूं। एंड उससे पहले मैं अल्फा मूवी के जितने भी रिव्यूज होने वाले हैं उनको मिल्क करने वाला हूं, क्योंकि भाई मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। मैं ये लॉस नहीं ले सकता जो मेरा हुआ है इस मूवी की टिकट खरीदने के बाद। तो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस।